वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कुड मॉडल वर्क के कुछ यूज़ इस्तेमाल सीखेंगे। जो पिछली क्लास में हमने 2 सीखे थे, टोटल 4 थे। आज हम तीसरा और चौथा कुड मॉडल वर्क का जो इस्तेमाल है वो सीखेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। कुड मॉडल वर्ब्स, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, कुड हो गया, कैन हो गया, मे, माइट, शुड, जो भी हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो वो सारे ग्रामर में इनका बहुत अहम किरदार होता है। जब आप स्पीच करते हैं, जब आप ऐसे राइटिंग वगैरह लिखते हैं, जब हम बेसिक इंग्लिश से एडवांस की तरफ जब बढ़ते मूव करते हैं, तो ये चीज़ें हमें तब हमें समझ आती हैं कि इनका क्या किरदार है, इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में, इंग्लिश बोलचाल में हम इनको किस तरह अपनी ग्रामर में और अपने ऐसे राइटिंग वगैरह में हम इनको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में मैं आपको कुड के 2 और जो इस्तेमाल हैं, वो सिखाऊँगा। इस सबसे पहले तो आपको पता होगा, शुरू से लेके मैं एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। जब स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाता है तो मुझे इजी हो जाता है इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को लिखने में। क्योंकि जब तक आपके पास सेंटेंस बनाने का एक फार्मूला नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, यकीन माने आप इस ऐसे ऐसे राइटिंग में, चाहे आप पैराग्राफ लिखते हो, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस स्ट्रक्चर को समझोगे। ये रूल्स ऐसे समझो, ये एक बेसिक रूल है, इनको समझेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब से शुरू वाले दिन से मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा फोकस दी, इसी वजह से कि आप जब इंग्लिश सीखोगे, ग्रामर, लैंग्वेज सीखोगे, स्पीकिंग वगैरह कोर्स जो भी, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप ऐसे ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। आप सबसे पहले इस इनिशियल स्टेज में जब हम बेसिक सीख रहे हैं, तो इसमें आप इसको यूज़ करके आप सीख सकते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम आगे कुड मॉडल वर्ब का जो थर्ड यूज़ है, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया था, टोटल 4 थे। तो थर्ड यूज़ ऑफ कुड मॉडल वर्ब जो है वो हमारा है फॉर पॉसिबिलिटी। मतलब किसी चीज़ का वाक़या होना या कोई चीज़ हम कर सकते हैं, ये माज़ी में जो है ना, माज़ी में हम फॉर पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं कि माज़ी में हम ये चीज़ कर सकते थे, ठीक है? या मैं कोई काम कर सकता था। वो गुज़र चुका, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये मुमकिन था। किसी मुमकिना तौर पे किसी काम को या किसी चीज़ को वाज़ेह करने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल करते हैं, उसके थर्ड पोर्शन को हम देखेंगे तो वो है फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ को हम कर सकते थे लेकिन वो गुज़र चुका है अभी, ठीक है? तो हम हम बातों-बातों में ये भी कह लेते हैं ना कि अब बात बढ़ गई है, लेकिन ये इस तरह हो सकता था, ठीक है? तो या मैं ये काम कर सकता था। चलिए हम इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस के बाद आपको ये वाज़ेह तौर पर समझ आएगा इंशाअल्लाह। सो गाइस देखें, इसमें मैंने कुछ 4 ऐसे उर्दू में सेंटेंसेस लिखे हैं, जुमले लिखे हैं, जिनको अगर हम देखें तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ये माज़ी की पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि ये था, थी, थे, ये हम आगे चल के इसको मज़ीद सीखेंगे। ये जो है ना पास्ट को ज़ाहिर करते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं कुड मॉडल वर्ब का जो थर्ड सेशन है, वो है फॉर पॉसिबिलिटीज़। हम ये ज़ाहिर करेंगे कि ये चीज़ माज़ी में, ये चीज़ मुमकिन तौर पर हो सकता था। हम इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं इस उसमें, ठीक है? तो ये हमारे जुमले हैं। इस जुमले में ये वाज़ेह तौर पे हमें पैगाम मिल रहा है। ये वाज़ेह तौर पर ये जुमले हमें बता रहे हैं कि ये पास्ट में, और ये पास्ट में मुमकिन थे, हो सकते थे ये काम, ठीक है? अच्छा, कह रहे हैं मैं कल किताब लिख सकता था। मैं कल किताब लिख सकता था। अब लिख सकता था, मैं कल किताब, यानी कल की भी जिक्र हो रही है, लिख सकता था यानी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इसमें मेंशन वक्त को भी बता रहा है कि मैं कल, ये माजी को जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा, आज बर्फबारी हो सकती थी, पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। आज बर्फबारी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है। आज बर्फबारी हो सकती, कल बर्फबारी
हो सकती थी, यानी कल गुजरे वाले दिन में हो सकती थी, ये माजी को जाहिर कर रहा है। अच्छा, वो कल क्वेटा आ सकते थे, यानी कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो भी है, वो कल क्वेटा आ सकते थे। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये साफ इससे इंडिकेट हो रहा है कि आप माजी को जाहिर कर रहे हैं और माजी में जो चीज मुमकिन तौर पर हो सकता था, हम उस चीज को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें इसके हम इंग्लिश में सेंटेंस बना के देखते हैं कि ये किस तरह माजी को जाहिर कर रहा है। सो गाइस, अभी हम देखें कि मैंने जो उर्दू में सेंटेंस जुमले लिखे थे उनको मैंने ट्रांसलेट किया है और इंग्लिश में। ट्रांसलेट करना इंतहाई आसान है। मैं कल किताब लिख सकता था। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे अपने जो नीचे हमारे जो अपने जुमले हैं, सेंटेंसेस है इंग्लिश में, हम उनको उर्दू वाले हैं तो उनको ट्रांसलेट करके देखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आखिर में डैश लगा दे। ठीक है, तो इसमें कोई प्लीज वाला कोई खाता नहीं है, ये सिर्फ पास्ट को जाहिर कर रहा है। ठीक है, पास्ट को या माजी में जो भी, या आज वाले दिन में जो भी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज को जाहिर करते हैं। ये लफ्ज, ये जो जुमले हैं, इस चीज को जाहिर करने, ये चीज हो सकती थी, हो सकता था। ठीक है, इन चीजों को जाहिर करते हैं। कहते हैं आई कुड राइट अ बुक यस्टरडे, मैं कल किताब लिख सकता था। आई कुड राइट अ बुक यस्टरडे, मैं कल किताब लिख सकता था। अब देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने, हमारे पास जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, और कुड वैसे का वैसा कुड आ गया। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा कह रहा था किताब, जो किताब है ऑब्जेक्ट में आ गया। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो इस चीज को जाहिर कर रहा है कि ये कब था, वक्त को भी जाहिर कर रहा है। कल था, आज था, परसों था, कल था, जब जब भी था। ठीक है, ये इस चीज को जाहिर कर इंडिकेट कर रहा है कि यस्टरडे, उधर देखें मैं कल, यानी कल का जिक्र है, तो इसका मतलब है ये हम वो कल वाले वक्त को जाहिर कर रहे हैं। और इसमें हमें ये भी पता लग रहा है कि हम कल वाले दिन में कोई काम मुमकिन तौर पर हो सकता था। ठीक है, अच्छा, आज बर्फबारी हो सकती थी, मतलब ये भी गई है, आज हो सकती थी, गुजर गई है। ठीक है तो प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन आज की बात कर रहा है, आज सुबह की बात कर रहा है, आज सुबह सवेरे की बात कर रहा है, या गुजरे हुए 1 घंटे की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इट कुड रेन टुडे। ठीक है, अब देखें इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, वही इट आपका मतलब जो है ना जाहिर करता है सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद आपका आ गया कुड रेन, वैसे के वैसे आपका ये आपका आ गया उस पे। अब लेकिन टुडे जो है ये इंडिकेट कर रहा है आज सुबह को या आज को, मतलब आज गुजरे हुए, आज के दिन में जो जितने 10 मिनट 15 मिनट पहले वाले गुजरे हुए, या कुछ भी, यानी बर्फबारी का मौसम था लेकिन बर्फबारी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, रेन जो है हमारा वही अपना ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अच्छा, कल बर्फबारी हो सकती थी, अब गुजरे हुए कल वाले दिन, कल की बात कर रहा है। अगर कल आ जाए, हम कहें कि कल वाला जो नेक्स्ट नेक्स्ट डे है टुमारो, तो अगर हम उसकी बात करें तो कल बर्फबारी होगी। ठीक है, हम फिर वो फ्यूचर में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कल बर्फबारी हो सकती थी, यानी पास्ट पास्ट की बात कर रहा है और पॉसिबिलिटी भी जाहिर कर रहा है। तो इट कुड रेन यस्टरडे इजीली है, वही सेम स्ट्रक्चर है, वही सेम चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, वो कल कोयटा आ सकते थे, कुछ दोस्त हैं, कुछ अहबाब हैं, जो भी हैं, वो कल कोयटा आ सकते थे, यानी कि दे कुड कम या केम कम, सॉरी कम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कम कोयटा यस्टरडे। ठीक है, तो वो कल कोयटा आ सकते थे। ठीक है, तो यहां तक ये बात आई होप कि आपको फॉर पॉसिबिलिटी कोड मॉडल वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड यूज जो है वो है फॉर पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है। इसमें एक तो वक्त का तकाजा होता है, दूसरा ये है कि वो माजी को इंडिकेट करता है कि माजी में गुजरा हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी माजी में जो चीज हो सकती थी ये उस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो दोस्तों, कुड मॉडल वर्ब के जो चौथा जो यूज है
उसको कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी इमेजिनरी सेंटेंसेस यानी कि आप अपने दिमाग में कोई ख्यालात देखें, जो हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं और हम उससे जुमले बनाते हैं, हम उसको कहते हैं कि इमेजिनरी सेंटेंसेस। ठीक है, हमारे दिमाग में जो जुमले चल रहे होते हैं, जो हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरह होता है कि मैं अपने जहन में या मेरे दिल में जो ख्वाहिशात पैदा हो रहे हैं, कोई भी ख्वाहिशात, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रहा है कि काश मेरे पास भी कोई बड़ी गाड़ी होती, काश मेरे पास कोई बड़ा घर होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं गरीबों की मदद कर सकता, काश मैं कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो ये एक ऐसा फार्मूला, ऐसा फॉर्म है जिसमें हम अपने ख्वाहिशात को अपने दिमाग में और हमारे दिल में और दिमाग में जो ख्वाहिशात होते हैं, हम उनको जाहिर करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम आई विश का इस्तेमाल करते हैं। जब भी काश या कोई अपनी ख्वाहिशात का किसी से जिक्र कर रहे होंगे, तज़किरा कर रहे होंगे, तब आप आई विश का ज़रूर यूज़ करेंगे। आई विश जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, आपका इमेजिनरी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, आई विश प्लस बाकी सारा सेम है। जो पीछे हमने देखा था, इससे पहले जो हमने पढ़ा है अपना, वो अपना फर्स्ट, इसका थर्ड यूज जो हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज में जो हम पढ़े थे, ये स्ट्रक्चर सेम पॉसिबिलिटीज का है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इस आई विश का है। आई विश का हम यूज करते हैं इस फोर्थ यूज में, इमेजिनरी सेंटेंसेस में। आई विश इस चीज को जाहिर करता है कि हम अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिशात का, अपने जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं किसी से। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीखते हैं कि इसके जुमले हम किस तरह बना सकते हैं। सो दोस्तों, ये उर्दू में सेंटेंसेस है। उस सेंटेंसेस को हम देखें कि इसमें जो लफ्ज शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे आई विश है, वहां पे क्या है, काश। काश, काश, काश मैं अमीर होता, काश मैं बड़ा घर बना पाता या बनाता, काश मैं गाड़ी खरीद सकता। ठीक है, काश मैं वहां जा पाता। अब देखिए, ये अपने जज्बात का ख्याल कर रहा है कि यार मैं, काश मैं अमीर होता। इसमें भी देखो मैं अपने जज्बात का ही जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, काश मैं बड़ा घर बना पाता, जाहिर सी बात है मेरे ख्वाहिश है, तो मैं अपने ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। काश मैं गाड़ी खरीद पाता या खरीदता, तो ये भी मेरी एक ख्वाहिश है। काश मैं वहां जा पाता, यानी शायद मैं मक्के की बात कर रहा हूँ, शायद मैं कहीं दूसरे मुल्क घूमने की बात कर रहा हूँ, शायद मैं अपने घर या कहीं कहीं भी, मतलब जिधर मेरा दिल कर रहा है मैं वहां जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट, इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो सेंटेंस हम बनाएंगे, तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट से पहले हम आई विश का यूज करेंगे इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए हम इसके इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, फिर आपको समझाता हूँ उसका। अभी हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस हमने बना लिए हैं, लेकिन इनको समझते हैं कि ये किस तरह हमने बनाए और कैसे बनाए। ठीक है, सबसे पहले जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं, तो हम अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जो स्ट्रक्चर हमें दिया जाता है, हम उसको फॉलो करेंगे और कभी भी हमें इसमें मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि काश मैं अमीर होता। अब वो अपने जज्बात का ख्याल कर रहा है, इजहार कर रहा है। ठीक है, तो आई विश, क्योंकि सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर में सबसे पहले आई विश का मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आई। ठीक है, आई विश तो आ गया। उसके बाद आई कुड रिच, मैं, काश मैं अमीर होता। ठीक है, काश मैं बड़ा घर बनाता। आई विश आई कुड मेक बिग हाउस या बिग होम, जो भी। ठीक है, काश मैं गाड़ी खरीदता, यानी खरीदता, तो आई विश आई कुड बाय अ कार। ठीक है, काश मैं वहां जा पाता। आई विश आई गो आई गो आई कुड गो देयर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।
इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 13 में। ये यहाँ तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर दें प्लीज़।